Hello everyone, my name is Priya Gupta. Welcome to Learners Hub. In this video, we will discuss about various parts of speech. First, you should know what is a sentence before proceeding forward. तो sentence क्या होता है? एक sentence होता है collection of words. बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे होके एक सेंटेंस बनाते हैं. ओके तो स्पीच क्या है? ऐसे ही एक सेंटेंस हो सकता है स्पीच में या बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो स्पीच बनाएंगे. ओके कोई भी सेंटेंस लेते हैं हम एक एग्जांपल के लिए. फॉर एग्जांपल, आई एम अ कुक. इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं और इस सेंटेंस में आप देखोगे कि वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं बेसिकली? देखो, जैसे रियल लाइफ में कोई बहुत सारे लोग हैं और वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लाइब्रेरियन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई टीचर है. ओके सभी अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं. उसी तरह एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. यहाँ पे आई एक प्रोनाउन है, एम एक हेल्पिंग वर्ब, एम एक वर्ब है यहाँ पे, अ एक आर्टिकल है, कुक एक नाउन है. ओके सो हर एक वर्ड यहाँ पे अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है. सो जो ये मैंने बोला कि प्रोनाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है, नाउन है. प्रोनाउन, वर्ब, नाउन ये सब पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है. ओके स्पीच के पार्ट्स हैं ये तीनों. ओके तो स्पीच के कई पार्ट्स हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. ठीक है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, सिक्स्थ है कंजंक्शन, सेवंथ है इंटरजेक्शन, एट्थ है प्रेपोजिशन. देखिए, आपको एक बात के बारे में पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है. ओके तो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश के बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो वो नॉलेज आपको बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में होनी चाहिए. ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक है इंग्लिश ग्रामर का. ओके सो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. राइट तो इस वीडियो में हम सारे ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके डिस्कस करेंगे. एक ही वीडियो में सभी को डिटेल में डिस्कस तो करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि वो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, दिखते कैसे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक सेंटेंस में अगर होएगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो क्या है. ओके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे. राइट तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. ठीक है पहला पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं. नाउन. नाउन क्या है? एज द नेम सजेस्ट, नाउन क्या है? एक नेम है. ठीक है तो नेम ही किस चीज़ का हो सकता है? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, किसी आइडिया का, आइडिया या इमोशन का, किसी एनिमल का. राइट तो नाउन क्या है? एक नेम है. ये नेम किसका हो सकता है? एक पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया, इमोशन, एनिमल, किसी का भी नेम हो सकता है. ठीक है फॉर एग्जांपल नाउन कौन कौन सकते हैं? पर्सन का नेम जैसे रमेश, प्लेस का नेम जैसे अमृतसर, थिंग का नेम जैसे बुक. ओके आइडिया का नेम जैसे कमिटी. कमेटी कोई थिंग तो नहीं है. ठीक है कमेटी क्या है? एक आइडिया है. यूनियन बनाना एक आइडिया है. ठीक है एनिमल का नेम जैसे डॉग. राइट तो ये क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए नाउन्स की. ठीक है हम 2 और एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है राधा ईट अ बनाना.
तो राधा ईट अ बनाना, इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन्स हैं? राधा इज़ अ नाउन, ठीक है, किसी का नाम है, किसी पर्सन का। बनाना क्या है? किसी थिंग का नेम है, ठीक है, किसी फ्रूट का नेम है। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। रोजी वेंट टू अमेरिका ऑन वेकेशन विद हर फैमिली लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन्स हैं? फर्स्ट है रोजी, ये किसी का नेम है। अमेरिका, ऑन वेकेशन, ये हॉलीडेज़ का नेम हो गया, ठीक है। फैमिली, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस में कौन कौन से नेम है? रोज़ी, अमेरिका, वेकेशन और फैमिली, ये सारे नाउन्स हैं, ठीक है। तो नाउन के बारे में आपको आई होप अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि नाउन होते क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इसका बेसिकली काम होता है रिप्लेस करना, रिप्लेसेस द नाउन। सो प्रोनाउन की हमें ज़रूरत क्यों है? हमें नाउन को रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नाउन को रिप्लेस करे बिना भी तो हम सिर्फ नाउन से ही काम चला सकते थे, क्यों हमें प्रोनाउन की ज़रूरत बनी? एक सेंटेंस देखिए, तो ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस देखिए। दिस इज़ अ पेंसिल, दिस पेंसिल राइट्स वेल, दिस पेंसिल इज़ रेड इन कलर। अब इस ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में देखिए, क्या ये अच्छे लग रहे हैं? तो बार बार दिस पेंसिल यूज़ करना ये अच्छा तो नहीं लग रहा ना। तो हम इस रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए दोबारा हमें यही यूज़ ना करने पड़े वर्ड्स, हम एक छोटा वर्ड यूज़ करते हैं, इट से काम चल जाएगा ना यहाँ पे। दिस इज़ अ पेंसिल, इट राइट्स वेल, इट इज़ रेड इन कलर। ओके, अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो प्रोनाउन का काम यही है कि आपको नाउन बार बार ना लिखना लगे और रेपिटेशन ना हो एक ही चीज़ की, तो आप उसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? इट, आई, यू, वी, अस, दे, दोज, आवर, एट्सेट्रा, ये सारे प्रोनाउन है। ये सारे किसी ना किसी तरह नाउन की जगह पे यूज़ होंगे, ठीक है। ये तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोनाउन होते क्या है। प्रोनाउन किसी चीज़ की जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये एग्जांपल देखिए, राम गेव श्याम हिज पेंसिल। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन है? इस सेंटेंस में प्रोनाउन है हिज। हिज किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? राम के लिए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे राम गेव श्याम, राम पेंसिल, राम्स पेंसिल, बार बार राम रिपीट ना हो इसलिए हमने उसकी जगह यूज़ किया हिज वर्ड। ओके, अंडरस्टूड। प्रोनाउन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया आपने कि प्रोनाउन होते क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या काम है? कोई भी नाउन होएगा या प्रोनाउन होएगा उसको डिस्क्राइब करना। तो पहले तो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होना ज़रूरी है, तभी आप एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इन दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए, इन दोनों के बारे में और डिटेल जानने के लिए आपको एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैव अ ग्रीन बैग। पहले तो आप सेंटेंस में क्या करोगे? नाउन ढूंढोगे कौन सा है। तो नाउन यहाँ पे कौन सा है? बैग, ठीक है। और एक प्रोनाउन भी है यहाँ पे आई, ठीक है। तो आई की यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, आई के बारे में और कुछ डिटेल नहीं है, पर बैग के बारे में हमारे पास एक डिटेल है कि वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में डिटेल हमें इससे पता लग रही है, ग्रीन से। तो ये ग्रीन क्या होगा? अब एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव बेसिकली हमें किस तरह की क्वेश्चंस का आंसर पता चलता है एडजेक्टिव से? व्हाट के तरह का, जैसे व्हाट कलर, व्हाट ओपिनियन, व्हाट साइज, व्हाट टाइप। सो कैसे तरह का क्वेश्चन, जैसे कौन सा कलर है उस चीज़ का, कौन सा ओपिनियन है आपका उस चीज़ के बारे में, क्या साइज़ है उसका, जैसे ये बैग है तो बड़ा है, छोटा है, ठीक है। किस तरह का बैग है ये, किस तरह की चीज़ है वो, ठीक है। तो ये तरह के क्वेश्चन अगर आप जो वर्ड आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देगा तो वो क्या होएगा? एडजेक्टिव होएगा। एडजेक्टिव के और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ ब्यूटीफुल पेंसिल, ओके। हर आईज आर वेरी प्रिटी। तो प्रिटी क्या है? यहाँ पे आईज को
मॉडिफाई कर रहा है, आइज़ की डिटेल बता रहा है, ठीक है। तो आइज़ क्या है, नाउन, और प्रिटी उसकी डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो प्रिटी क्या होएगा, एडजेक्टिव होएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब क्या बताता है हमें, किसी एक्शन के बारे में या किसी स्टेट के बारे में बताएगा, ठीक है। कोई टीचर आपको सिर्फ ये बताएगी कि ये किसी एक्शन के बारे में बता रहा है, तो वो हाफ ट्रुथ है। आपको ये किसी स्टेट के बारे में भी बता रहा है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ही केम विद मी येस्टरडे। तो इस एग्जांपल का क्या मीनिंग है, वो मेरे साथ कल आया था, ठीक है। वो कल मेरे साथ आया था, ठीक है। तो आया था इस वर्ब, ये एक्शन हो रहा है। केम यहाँ पे एक एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्शन से हमें वर्ब का पता चल रहा है। तो ये वर्ब है, ठीक है। जो एक्शन है वही वर्ब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई एम अ टीचर। यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैं टीचर हूँ, मैंने ये कहा, मैं कुछ कर तो नहीं रही, मैंने कोई, यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगेगा वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पे ये वर्ड है ना एम बता रहा है कि मैं टीचर हूँ, ये इसकी स्टेट बता रहा है, ठीक है। मेरी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम एक वर्ब है, ठीक है। तो ये जो स्टेट बता रहा है, यहाँ पे ये वर्ब स्टेट बताने का काम कर रहा है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे स्टेट का पता चल रहा है। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं, आई एम कुकिंग द फूड, ठीक है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, कुकिंग, खाना बनाना इज़ द वर्ब, ठीक है। अब वर्ब आपको पता है, देखो यहाँ पे एम वर्ब था, यहाँ पे एम क्यों नहीं वर्ब, अब ये आप सोचोगे, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं था, ठीक है। तो उसकी जगह हमें कोई काम भी नहीं हो रहा था, हमें स्टेट का पता चल गया एम से, ठीक है। पर यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो कुकिंग से हमें पता चल गया कि वो वर्ब है, ठीक है। एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब की हेल्प कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने में, एम यहाँ पे, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे हम, डिटेल में हम तब जाएंगे जब वर्ब का एक वीडियो तैयार करेंगे। वर्ब की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वर्ब है क्या, और ये सारा कुछ डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्ब आपको एक्शन या स्टेट के बारे में बताता है, ठीक है। तो एक्शन का मैंने यूसेज बता दिया, स्टेट का मैंने यूसेज बता दिया कि कैसे ये स्टेट बता रहा है, कैसे यहाँ ये एक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम वर्ब्स की, जैसे रन, ईट, कुक, वॉक, लिसन एट्सेट्रा, ये सारे की एग्जाम्पल्स हैं वर्ब्स की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। कई लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पे वर्ब है तो एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है सिर्फ वर्ब को, तो वो भी हाफ ट्रुथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव सारों को डिस्क्राइब करता है, सभी को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो पहचान के लिए ये आप देख लीजिए कि ज़्यादातर एडवर्ब्स के लास्ट में एल वाई होएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिनके लास्ट में एल वाई है वो एडवर्ब है, पर जो एडवर्ब्स हैं उनके लास्ट में ज़्यादातर एल वाई होएगा, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझाती हूँ और आगे। एक एग्जांपल ली मैंने, येस्टरडे इवनिंग वी वॉकड समवट स्लोली इन अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है। तो इस एग्जांपल में एडवर्ब्स ढूंढने हैं हमने। तो पहले आपको एडवर्ब की पहचान बता देती हूँ, कैसे पता चलेगा। एडवर्ब जनरली आपको सेंटेंस में कुछ तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, जैसे कि ये बताएगा आपको व्हेन के बारे में, वाई के बारे में, हाउ, इन व्हाट वे। ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही सेंटेंस में मिल जाए, पर इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको जो भी वर्ड देगा वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम। मैंने अगर पूछा व्हेन डिड आई वॉक इन द ब्यूटीफुल गार्डन, तो आप क्या आंसर दोगे, येस्टरडे इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड आई वॉक स्लोली, ठीक है। in what way did I walk, here also you can answer slowly, ठीक है। हाउ का एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाउ स्लोली डिड आई वॉक, तो आप लिखोगे समवट स्लोली।
तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब अब मैं बताती हूँ, देखो येस्टरडे इवनिंग यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक्ड को। मैंने क्वेश्चन यही पूछा था ना, व्हेन डिड आई वॉक, तो आपने आंसर दिया येस्टरडे इवनिंग, तो ये वॉक्ड को मॉडिफाई कर रहा था, तो वॉक्ड क्या है, वर्ब है एक, ठीक है। अब मैंने आगे पूछा कि हाउ स्लोली डिड आई वॉक, तो आपने कहा समवट स्लोली। स्लोली क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। तो हाउ स्लोली डिड आई वॉक, तो मैंने इस एडवर्ब को स्पेसिफाई किया कि मैंने थोड़ा स्लोली वॉक किया, कुछ स्लोली वॉक किया। तो ये समवट क्या कर रहा है, इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब होगा, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन वट वे, मैंने पूछा किस तरह उसने वॉक किया, तो ये स्लोली, ये भी एक एडवर्ब हो गया। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब ये वॉक्ड क्या है, वर्ब है। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे, मैंने कहा ये ब्यूटीफुल गार्डन है, तो मैंने लिखा वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। ब्यूटीफुल वर्ड का आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है, अभी लास्ट टॉपिक हमने किया। तो ये एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वेरी मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वेरी एडवर्ब हो गया। तो आपको पता लगा कि एडवर्ब यहाँ पे देखो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ पे एडवर्ब को ही एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा था, और यहाँ पे एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब की आपने तीनों एग्जांपल्स देख ली कि एडवर्ब कहीं पे वर्ब को मॉडिफाई करेगा, कहीं एडवर्ब को, और कहीं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। एक ही सेंटेंस में तीनों हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, एक को भी मॉडिफाई कर सकता है पर तीनों को भी कर सकता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या काम है, ये हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स हैं प्रेपोजिशन की, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, अबव, विद, अबव, ओवर, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अबाउट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रपोजिशन की। एक और एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस में। एक सेंटेंस है द शूज़ आर बिलो द टेबल। तो यहाँ पे शूज़ की पोजीशन हमें पता चल रही है इस वर्ड बिलो से कि ये टेबल के नीचे हैं। तो ये बिलो क्या कर रहा है, हमें पोजीशन बता रहा है। तो ये बिलो क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। आपको इसके नेम से ही पता चल जाना चाहिए कि पोजीशन का, प्रेपोजिशन में जो पोजीशन है उसका मतलब यही है कि ये पोजीशन बता रहा है आपको किसी चीज़ की। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन में जंक्शन का क्या मतलब है, जॉइन। तो ये कंजंक्शन क्या करती है, ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, आइडियाज़ को। एग्जांपल्स लेते हैं कंजंक्शन की, एंड, और, बट, बिकॉज, स्टिल, सो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंजंक्शंस की। सेंटेंसेस देखते हैं कुछ, उससे आपको समझ आएगा। रितु एंड मनु आर सिस्टर्स। यहाँ पे रितु एंड मनु, यहाँ पे जो एंड है ये रितु और मनु को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या है, नाउन्स हैं, ये दोनों वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे कंजंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल है, नीतू वॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्कड हार्ड। तो यहाँ पे पहले तो कंजंक्शन देखो कौन सी है, बिकॉज है कंजंक्शन। बिकॉज यहाँ पे क्या कर रही है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, नीतू गॉट फर्स्ट रैंक। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, शी वर्कड हार्ड। तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है कंजंक्शन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के काम आएगा, ठीक है। इसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ क्या होता है इंटरजेक्शन। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, वाओ, आउच, ओह, हे, हाय। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो ये वर्ड्स सारे किसी ना किसी इमोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे वाओ आपको रिप्रेजेंट करेगा हैप्पी इमोशन को, एक्साइटेड इमोशन को। आउच रिप्रेजेंट कर रहा है सैड इमोशन को, पेनफुल इमोशन को। डिस्क्राइब कर रहा है
फ्रस्ट्रेटेड इमोशन को हे और हाय ये दोनों सम्मन करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स, और भी कई इंटरजेक्शंस होते हैं, तो बेसिकली ये सारे वर्ड्स किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होंगे। इनके बाद में एक एक्सक्लेमेशन मार्क पक्का लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, वाओ आई वन द गेम। तो इस एग्जांपल में देखो वाओ यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हैप्पी मोमेंट को, एक्साइटेड मोमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक बार सम अप कर लेते हैं। देखो नाउन्स क्या करते हैं, नाउन्स किसी नेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नेम क्या हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी थिंग का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, किसी आइडिया का नेम हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। बार बार एक ही नाउन को बार यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउंस कौन से हैं, इट, आई, यू, दे, वी, आर, आवर्स एट्सेट्रा, ये सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, वर्ब। वर्ब क्या करता है, किसी एक्शन को या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई काम नहीं हो रहा, किसी स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। आगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन्स या प्रोनाउंस को, उन दोनों को डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, तो कार ब्यूटीफुल है, ये हमें ब्यूटीफुल वर्ड से पता चला, तो ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। आगे है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं, किसी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। उन सब की डिटेल्स बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसी वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, आइडियाज़ को ज्वाइन कर सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, एंड, और, बट, बिकॉज, स्टिल, सो, एट्सेट्रा। आगे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या काम करता है, पोजीशन बताता है हमें किसी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल एट, ऑन, इन, फ्रॉम, अबव, ये सारी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर बोला आई एम ऑन अ कार, तो मैं किसी कार में हूँ, ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रेपोजिशन से पता चलेगा। आगे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होगा। स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं हम। इन वर्ड्स का मीनिंग हो ना हो ये कोई मैटर नहीं करता, कई वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, बस वो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होंगे। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे वाओ, आउच, हे, हाय, ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन हैं, ठीक है। तो आपको अब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखते कैसे हैं। अगर मैं आगे चल के हम जब इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला तो उसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, राइट। तो इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना था। डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच।